हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। आप लोग विज्ञापन में बहुत देखते होंगे आजकल कि धनी वन फ्रीडम कार्ड का जो है बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया जा रहा है और उस पर बताया जाता है कि 0% जो है इंटरेस्ट उस कार्ड पे लिया जाएगा। लेकिन इसका क्या है सच्चाई, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप जब भी धनी वन फ्रीडम कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि इसका जो ऐप्स है उस ऐप्स को आप जैसे इंस्टॉल करेंगे और रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आपको धनी वन का जो कंपनी है उसके द्वारा आपका पोस्ट के द्वारा आपका पोस्टल एड्रेस पे धनी वन फ्रीडम कार्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसी ऐप्स पे जाके आपको पुनः इसे अपडेट करना होता है, यानी कि धनी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट करना होता है। यदि आपको कार्ड मिल गया है और आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में धनी वन फ्रीडम कार्ड की तरफ से जो उसका कस्टमर की तरफ से काफ़ी सारा आपको कॉल आएगा और प्रलोभन दिया जाएगा कि आप ये कार्ड को जो है जल्दी से एक्टिवेट कर ले, आपको काफ़ी सारा लाभ मिलने वाला है। लाभ क्या है, क्या नुकसान है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी आप धनी वन फ्रीडम कार्ड लेते हैं तो उस पर जो है आपको खर्च करने का कुछ लिमिटेशन दिया जाता है। यहाँ पर मैं 25,000 लिमिटेशन लिखा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है, कम भी रहता है। तो उदाहरण के तौर पे हम 25,000 मान के चल रहे हैं। हो सकता है यदि आप धनी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट करेंगे तो आपको ये लिमिट ज़्यादा मिल सके या कम मिल सके, ये भी हो सकता है, लेकिन हम 25,000 मान के चल रहे हैं। तो यदि 25,000 आपको लिमिट दिया है तो इसका 10% हो रहा है 2,500 रुपया। तो यानी कि आप एक दिन में आप 2,500 रुपया ही खर्च कर सकते हैं, इसका ये लिमिट है। दूसरा चीज़, एक बार यदि एक दिन में आप कार्ड का यूज कर लिए हैं तो दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2,500 आपको लिमिट है, हालांकि ये तो 25,000 लिमिट दिखा रहा है, लेकिन आप उसका 10% खर्च कर सकते हैं, यानी 2,500 रुपया खर्च कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं कि 1,500 रुपया खर्च किए, ठीक है, तो इसको आपको EMI में जो है पे करना होगा। और यदि आप 1,500 रुपया खर्च करते हैं तो 150 रुपया अलग से आपको जोड़ लिया जाएगा। ये 1,500 में 150 रुपया एक्स्ट्रा, ये कहेगा स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज वगैरह, इस टाइप का चार्ज है, इसका जोड़ लिया जाएगा। यदि आप 1,500 खर्च किए ना तो 150 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो अब ये किस्त बना कितना का, 550, 550, 550, ये हो गया आपको 1,650 रुपया। ठीक है, 150 रुपया इसमें जुट के एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, और ये जो इंस्टॉलमेंट आज जैसे मान लीजिए आप 1,500 रुपया खर्च किए, तो आज जैसे खर्च किए 1,500 रुपया, तो आपको कल ही जो है ये 550 आपको भरना है। उसका ऐप्स के माध्यम से ये पे करना होगा आपको 550। ये 550 जैसे आप कल किए, इसके एक माह के बाद आपको ये 550 करना है, उसके एक माह के बाद ये 550 करना है। ठीक है, तो अब बताइए 150 रुपया आपको एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन कहा क्या गया था, 0% इंटरेस्ट कार्ड पे है। ठीक है, तो अब देखिए उसके साथ ही साथ आप जैसे कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, धनी वन फ्रीडम कार्ड को आप जैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपको 499 यानी 499 रुपया का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा इसका। और ये 499 रुपया आपको प्रति माह काट लिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6,000 लगभग 6,000 पर ही जाता है मंथली, सालाना 6,000 रुपया सालाना आपका कार्ड का जो है ये सब्सक्रिप्शन चार्ज हो गया, आपको ये पे करना ही होगा। ठीक है, यदि आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा चीज़, यदि आप ये पे नहीं करेंगे तो आपका जो है बैंक से ऑटोमेटिक ये 499 रुपया कट होके यहाँ जमा होते चलेगा। तो ये आपको भारी नुकसान है, 6,000 रुपया। साथ ही साथ इस पर कहा जा रहा है कि कैशबैक देते हैं 1 से 2%, कहीं कहीं 5% भी रहता है, लेकिन कैशबैक अभी तक में जितना व्यक्ति यूज किया है किसी को तो नहीं मिला है। यदि आप भी यूज कर रहे हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड और आपको कैशबैक मिला है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैशबैक कितना मिला और कितना कब मिला है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट जो है 0% कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना हिडन चार्ज है। आप जब भी धनी वन फ्रीडम कार्ड का अप्लाई करेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा नीचे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। इसका क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये चीज़ को ध्यान से देखना, समझना, परखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से धनी वन फ्रीडम कार्ड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप लेते हैं तो आपको इतना भारी नुकसान से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि 499 रुपया आपको पे हर महीना करना ही होगा। यदि आप कार्ड से एक बार भी लेन देन नहीं करेंगे एक महीना में, फिर भी ये पैसा आपको देना ही होगा। यदि आप 1 साल कार्ड को रखते हैं एक्टिवेट तो आपको 6,000 रुपया भरना पड़ जाएगा। ठीक है, और आप देख लीजिए कि 6,000 रुपया जो है सालाना आपको लग ही रहा है। साथ ही साथ जो है आपको हर ट्रांजैक्शन पे स्टाम्प ड्यूटी कह के जो है एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ आज जो आप खर्च करते हैं अगले दिन ही उसका EMI 3 बन के तैयार हो जाएगा। आपको बता दें आप कितनों इंस्टॉलमेंट क्यों खर्च करते हैं। यदि आप 900 रुपया खर्च करेंगे, जैसे 900 रुपया खर्च करेंगे तो इसका भी जो है 3 EMI बन जाएगा, 300 का, और उसमें जो है स्टाम्प चार्ज अलग से जुड़ जाएगा। जितना भी आप खर्च करेंगे उसका बनेगा कुल 3 EMI, और जिस दिन आप खर्च करेंगे उसके अगले दिन ही आपको 1 EMI जमा करना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा कितना भारी मुश्किल में है। यदि आप कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर आप जितना भी खर्च करेंगे वो खर्च आपको 45 डे के अंदर भरना होता है, कहीं कहीं 50 दिन का भी लिमिटेशन दिया जाता है। साथ ही बैंक से यदि आप कार्ड लेंगे तो ये जो 499 रुपया यहाँ देख रहे हैं मंथली, वहाँ आपको बैंक में सालाना लगेगा, और वहाँ जो है एवरी
और बैंक में जो है आपको 499 रुपया प्रति सालाना के दर से देना होता है, और यहाँ धनीवन में आपको 499 रुपया प्रति महीना के दर से देना पड़ता है। तो धनीवन फ्रीडम कार्ड लेने से पहले आप एक बार अच्छा से इसको सोच ले, समझ ले, उसके बाद ही आवेदन करें। यदि इतना आपको मैंने जो हिडन चार्ज था वो बता दिया है, और यदि आप इसका विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसका ऐप्स पे जाके टर्म एंड कंडीशन को आप अच्छा से देख सकते हैं।